दोस्तों, आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली हमारे 1 जे इसके पहले सभी प्रश्नावलियाँ हो गई। अब हमारा प्रश्न क्या दे रहा है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलिए। तो पहली संख्या हमारी दी गई 11/3। ठीक है, दशमलव में बदलने के लिए हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 11 में अंश में हमें क्या हर से भाग देना, 3 से। 3 तिरिक का 9, 11 में से 9 गए 2। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो मिलेगा। 3 छः 18, फिर घटाएंगे 2 आएगा। ये दशमलव है तो जीरो मिलता रहेगा। 3 छः 18, मतलब ये हमेशा शेषफल इसमें 2 आता रहेगा। तो इसका मान कितना आया? 11/3 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 3.66 है। ऐसे 6 से आता रहेगा तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो इस 11/3 का दशमलव कितना है? दशमलव में 3.66 बार, मतलब 6 संख्या जो है हमेशा दोहराती रहेगी। दूसरा यहाँ पे 17/5, 17 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 7 से 5 दिए 2, एक एक कैंसिल हो गए, दशमलव लगाएंगे जीरो मिलेगा। 5 चौ 20, एक कैंसिल हो गया। इसका मान कितना है? 3.4। ये हो गया। जो 19 को बदलना है, 19/9, हम 19 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, एक आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे जीरो मिलेगा। 9 एक में 9, एक आ जाएगा, फिर दशमलव, 9 एक में 9, मतलब एक एक इसमें हमेशा क्या आता रहेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2.111 बार। जो संख्या हमेशा दोहराई जाएगी उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? ये रेखा कोष्टक लगा देंगे, बार लगा देंगे। ऐसे पता चलेगा आगे की संख्या हमेशा एक एक ही आएगी। इसके बाद हमारा तीसरा है, ये हो गया। इस बार के था 3.66 12 आ गया था इसका। अब तीसरा 3 में हमें किससे भाग देना? 8 से देना। देखिए पहले तो हम जीरो पर ले जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, जीरो मिल जाएगा। 8 3 24, 30 में से 24 घटाएंगे 6 आ जाएगा। दशमलव लगा जीरो मिलेगा। 8 7 56, 4 आ जाएगा, दशमलव जीरो मिलेगा। 8.40, ये शांत दशमलव संख्या कट गई। तो हमारा 3/8, इसको दशमलव कितना? 0.375। ये ऐसे हमें दशमलव में बदलना होता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना। ये भी संख्या दशमलव माइनस में दी गई, -5/4। अब हम क्या करेंगे? पहले 5 में 4 से भाग देंगे, 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एक में 4, एक आ जाएगा, दशमलव लगेगा, जीरो मिलेगा। 4 दूनी 8, 2 आ गया, दशमलव जीरो मिलेगा। 4 25 30, एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना है? 1.25। ये माइनस है तो माइनस कर रहा है क्योंकि हमने इसको काटा है। ठीक लो। तो उसके बाद हम 15 से 15 -15/2, इस पर दशमलव मत लेंगे। 15/2 से भाग देंगे, 2 सर 14, 15 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे दशमलव लगाए जीरो मिलेगा। 2 25 10, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मान कितना है? 7.5, यहाँ पे -5।
क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगेंगे। उसके बाद हमें 16/5, यहाँ पे हम 16 में ऐसे हमें भाग देते चले जाएंगे, दशमलव मात्रा के। 5×3 = 15, घटाएंगे 1 आ जाएगा, दशमलव में 0 मिलेगा। 5×2 = 10, ये भी कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 3.2। ये हो पाँच। चौथा सवाल है -5/9। 5 में 9 से भाग देंगे। अब देखिए, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो पहले 0 बनना चाहिए। 9 0 0 5 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 मिलेगा। 9×5 = 45, तो 50 में से 45 ही हटाएंगे, कितना आएगा? 5। दशमलव लगा, 0 मिलेगा। 9×5 = 45, मतलब सेम 5 5 आता रहेगा। ठीक, तो इसका क्या लिखेंगे? माइनस का या माइनस माइनस लिखेंगे, 0.555। इसी तरह हमेशा 5 5 आते रहेंगे। देखिए, तीसरा हमारा सवाल है, लिखा दिया गया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। देखिए, शांत दशमलव के लिए शांत दशमलव संख्या, तो इसे में ध्यान देना है, यदि हर वाली संख्या 2 है, 5 से विभाज्य है, तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, यदि जैसे ये संख्या हमारी दी गई है 1/4, 1/4, इसका हर क्या है? 1, ये 2 × 2, इससे भी विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी? शांत होगी। शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या है। दूसरा दिया गया 11/8, इसमें भी गुणनखंड 2 का होगा, क्योंकि हमें 2 से विभाज्य और 5 से देखना है। अगर 2 से विभाज्य होती तो शांत होता है, 2 × 2 × 2। ठीक, 8 क्या है? वो 2 से विभाज्य हो गया, ये हमारी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, शांत। इस बात तीसरा देखना, 27/4। देखिए, 4 क्या है? 2 से विभाज्य, 2 × 2, तो ये क्या होगी? ये भी शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, इसके बाद हम अगला देखते हैं, -33/10। अब यहाँ पे -33, इसमें देखिए 2 और 5 दोनों के गुणनखंड, 2 और 5 दोनों के गुणनखंड है, तो भी ये शांत ही होगी। ठीक, ये शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। अब इसमें 2/7, इसमें देखिए न तो 2 से विभाज्य है, न तो 5 से विभाज्य 7, तो ये क्या होगी? अशांत होगी, अशांत। ठीक, और यहाँ पे 6/15, 6/15, इसमें देखिए 6/15 को हम 3 और 5 भी है। हमने क्या कहा? रूल क्या? 2 और 5 होनी चाहिए, इसमें 3 आ रहा है, तो मतलब ये कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक, तो शांत का मतलब आपका होता है जैसे 1/4, तो हम क्या कर, 1 में 4 से भाग दूंगे। ठीक, 0 वाले ले जाएंगे, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 मिलेगा। 4×2
8, 2 आ गया, 0.0 20। देखिए जब शेषफल जीरो, शेषफल कितना है? जीरो। जब शेषफल जीरो आएगा तो वह संख्या हमारी क्या विषांत होगी। अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो यहाँ पे शेषफल आता रहता तो वह अशांत दशमलव संख्या होगी। तो इसमें शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। तो मतलब 1/4 हमारा क्या है? शांत। ये भी आपको पता है शांत, ये भी शांत, ये दोनों क्या अशांत है। और इसमें क्या पूछा? शांत दशमलव संख्या। तो इतनी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले। पहले योगफल करना, उसके बाद दशमलव संख्या में बदले तो क्या है? शांत होगा या अशांत होगा। इसमें समय छांटना है, शांत है कैसा। 2, 3 और 5 के एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2, 3, 6, 5 30 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। तो 15 एक कम 15। 3 से इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा? 10 बार में। तो 10 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, 10 एकम में 10, 5 6, ये 6 बार में कटेगा, 6 एकम में 6। ये हो गया। अब अब इसको जोड़ेंगे, 16 15 कितना हो जाएगा? 31/30। अभी हमें देखना शांत है कि अशांत। इसके हर को हम क्या कर लेते हैं? 31 अगर हर हमारा 2 और 5 से विभाज्य है, कितने से? 2 और 5 से विभाज्य है, तो यह शांत होगा। इसमें देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इसमें 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो कैसी संख्या होगी? अशांत संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। ये हमारा आंसर दे रहा है। ठीक। अगर इसको देखना चाहते हैं भाग से भी देख सकते हो। भाग से देखेंगे, जैसे 30 से हम भाग देंगे, 30 एकता में 30 एक बार आएगा। उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे, जीरो मिलेगा। अभी नहीं जाएगा, ये ज़्यादा है तो जीरो बांध दे जाएंगे। 30 3 90, 10 आ जाएगा। दशमलव जीरो मिले, फिर 30 3 90। देखिए इसमें क्या होता है? 10 शेषफल हमेशा आता रहेगा, मतलब एक ऐसी संख्या अशांत संख्या। इस पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस संख्या को शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता। इसको हमें दिखाना है कि मतलब कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या नहीं। तो पहले हमारा रूल क्या था? अगर किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय, किसी परिमेय संख्या का हर 2/5 से विभाज्य है। किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है 2/5 से विभाज्य होगा तो वह संख्या हमारी शांत होती है, तो नहीं तो अशांत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे करते हैं 27/7। इसमें देखिए 2 और 5 से नहीं विभाज्य होगी, तो मतलब एक ऐसी संख्या है शांत संख्या नहीं है, शांत संख्या शांत नहीं। ठीक। ये आपके 5/6, 5/6 का हर जो है गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 आ रहा है। क्या आ रहा? 3 आ रहा है, जो कि हमें 2 और 5 से विभाजित करना। अगर 2 और 5 आता है गुणनखंड में तो वह क्या होता है? शांत होता है। इसका मतलब इसमें नहीं पूछा है, ये क्या हो जाए? शांत नहीं, शांत नहीं। ये दो हो गई। यहाँ पे 7/15, 7/15, 7/15 को हम गुणनखंड करेंगे 7, हर का गुणनखंड करिए, 3 गुणे 5 आ रहा है। 5 तो आ रहा है लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए शांत नहीं। तो कैसी संख्या है?
यह शांत नहीं है, कह सकते हो अशांत है, लेकिन इसमें शांत नहीं लिखना, शांत नहीं। इसके बाद 3/7, तो 7वां क्या है, यदि शांत नहीं, शांत नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 से विभाज्य नहीं है। किसको विभाज्य करना? हर को। अगर हर 2 और 5 से विभाज्य है तो शांत है, अन्यथा अशांत। यहाँ पे 4 4 25 20 20 3 23। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 से 3/4, 4 25 20 20 के 23/4। देखिए यहाँ पे 23/4, 4 जो है 2 × 2, 2 से क्या है? विभाज्य। जब 2 से विभाजित एक ऐसी संख्या होगी, यह शांत संख्या होगी, शांत संख्या है। ठीक, इस तरह हमें जल्दी से पता कर लेना है कौन शांत है कौन अशांत। देखिए छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है? सत्य एवं असत्य छांटना। दिए गए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। यहाँ पे गुट इसका हर क्या करेंगे? 2 और 5 से अगर विभाज्य है, 2 और 5 से विभाज्य है तो यह शांत होगी। देखिए इसमें 5 × 5 25, मतलब यह 5 से विभाज्य। यह तो संख्या 2 से विभाज्य हो या तो 5 से विभाज्य हो, वह कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। मतलब ये हमारा सत्य है। क्या है? सत्य। बी वाला 1/9, 9 क्या है? न तो 2 से विभाज्य है न तो 5 से विभाज्य है। इसमें से कोई भी संख्या से नहीं विभाज्य, इसका मतलब ये कैसी संख्या? अशांत संख्या है। लेकिन ये आप लिखा है शांत, ये क्या होगा? ये गलत हो जाए। दूसरा गलत। तीसरे सी दिए 0.6 और 0.6, 0 बढ़ा दिया गया, कोई अंतर नहीं है। सही बात, कोई अंतर नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 6 लिख के आप कोई भी संख्या मतलब 0 जो है बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है। ये क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा। 3/7, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। यहाँ पे नहीं लिख दिया गया, लेकिन यह कैसी संख्या है? अशांत। न तो 2 से विभाज्य होगी और न ही 5 से विभाज्य होगी, तो कैसी संख्या? अशांत है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा था, क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था।